अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 11 जून 2023 आज के दिन होने वाले यूसेट के एग्ज़ाम की आंसर की के बारे में। तो अभी तक हमें यूसेट आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का जो पेपर हुआ था 11 जून 2023 को, वो पेपर रिसीव हुआ है और आज की इस वीडियो में हम उसकी डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज के पोर्शन की। तो एयर ब्लू इज़ द एयरलाइन ऑफ, आपसे पूछा गया था एयर ब्लू किस की एयरलाइन है, कौन सी कंट्री की। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा, पाकिस्तान की एयरलाइन है। एमसीक्यू नंबर 67 था, मोहम्मद बिन सलमान इज़ द क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर है। करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। द नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ इज़, प्लेनेट वो जो ज़मीन के सबसे करीब है उसका नाम है मरकरी। करेक्ट ऑप्शन है बीटा। कैपिटल सिटी ऑफ चाइना, चाइना का कैपिटल सिटी है बीजिंग। करेक्ट ऑप्शन है अल्फ़ा। ये आपको एक सिंबल बताया गया था, आपने बताना था ये कौन सी करेंसी की सिंबल है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो यूएस का डॉलर है उसका सिंबल बताया गया था, ये करेंसी उसकी है यूएस डॉलर। करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। 71 था, नेल्सन मंडेला वॉज अ डैश रेवोल्यूशनरी एंड पॉलिटिकल लीडर। नेल्सन मंडेला जो था साउथ अफ्रीका का एक पॉलिटिकल और रेवोल्यूशनरी लीडर था। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना था डेल्टा। एलिज़ाबेथ टू वॉज द क्वीन ऑफ, एलिज़ाबेथ टू किस मुल्क की क्वीन थी, तो ये यूनाइटेड किंगडम की क्वीन थी। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना था चार्ली। फरवरी 5 इज़ ऑब्जर्व एनुअली एज, फरवरी 5 जो था वो कश्मीर सॉलिटरी डे सेलिब्रेट करते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, चार्ली करेक्ट ऑप्शन है इसका। इन ह्यूमन बॉडी ब्लड एंड वेस्ट आर फिल्टर्ड बाय, तो किडनीज जो होती हैं ये एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती हैं। तो इसके थ्रू जितना भी हमारे जो वेस्ट वगैरह ये वो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिनको वेस्ट हम कहते हैं, उनको एक्सक्रीट करने में किडनी रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेशन करती है हमारी बॉडी की। तो 74 में करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना था चार्ली, किडनीज। 75 था, लियो मेसी इज प्रोफेशनल डैश बिलोंग्स टू अर्जेंटीना। लियो मेसी आप सबको पता होगा, फुटबॉलर है ये एक। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं अगला जो हमें रिसीव हुए हैं एमसीक्यू, इस्लामियात के पोर्शन की बात कर लेते हैं। चलें, सही बुखारी, ए वेल नोन बुक ऑफ हदीस इज़ रिटन बाई। सही बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल ने लिखी थी। ये सिता जो हदीस की 6 सबसे अच्छी किताबें हैं उनमें इनको शामिल किया जाता है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 47 था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट इज़ कॉल्ड अबू अल बशर। तो अबू अल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहते हैं। तो 47 में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फ़ा। 48 है, द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन सोसाइटी इज़ टू प्रमोट। एथिक्स का मेन काम क्या है। ठीक है, इसके लिए आपने बताना था 48 में आपने करेक्ट ऑप्शन मार्क करना था चार्ली, फेयरनेस एंड जस्टिस। मतलब जो किसी भी मुल्क में माशरे में आपके पास जो है इंसाफ हो और जो ईमानदारी वाले मामलात हैं, फेयरनेस एंड जस्टिस, इनको प्रमोट करते हैं एथिक्स। ठीक है, इसके लिए चार्ली करेक्ट ऑप्शन था। एथिक्स आर मोरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ विच, हमने बताना था एथिक्स मोरल प्रिंसिपल एंड वैल्यूज हैं। तो ये करते क्या हैं, इनका मतलब मेन पर्पस क्या है। तो 49 में आपने करेक्ट ऑप्शन मार्क करना था चार्ली, गॉड्स ए फर्म्स बिहेवियर। ठीक है, चार्ली करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए। कुर्बानी ड्यूरिंग हज इज़ परफॉर्म्ड एट, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा, मीना के मुकाम पर कुर्बानी की जाती है। ठीक है, 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान। इजी एमसीक्यू है, सूरतुल कौसर जो है वो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। तो 51 में करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 52 है, एवरी रिलीजियन टीचेस अस द लेसन ऑफ सेल्फ लव। 52 के लिए करेक्ट ऑप्शन था हमारे पास डेल्टा। 53 है, द फॉरमोस्ट राइट ऑफ पेरेंट्स इज़ टू डैश। तो पेरेंट्स का सबसे पहला राइट क्या है कि उनको ट्रीट करें काइंडली, मतलब मेहरबानी से उनके साथ बात करें, उनको उफ तक भी ना कहें। ठीक है, तो इस तरह के कुरान पाक में काफ़ी अहकाम दिए हमें मिलेंगे। ठीक है, तो 53 में आपने करेक्ट ऑप्शन मार्क करना था डेल्टा, ट्रीट देम काइंडली। 54 है, शब कदर, द नाइट्स ऑफ वैल्यू फॉल्स इन द मंथ ऑफ। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन था 54 के लिए, रमज़ान के महीने में शब कदर जो है मुसलमान वो जो मनाते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिक्लेयर्ड ए डैश की टू पैराडाइज।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को जन्नत की कुंजी या जन्नत की चाबी कहा था। तो ये क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको जन्नत की कुंजी कहा है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा सलात। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं वर्बल रीजनिंग पे। तो वर्बल रीजनिंग पहले एमसीक्यू पे चलते हैं। वर्बल रीजनिंग में पहला ये एमसीक्यू थोड़े क्लियर नहीं है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी हुई है, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने वो वर्ड पैड पे ये सारे एमसीक्यू कंपाइल कर दिए हैं, लेकिन इस पे भी हम एक बार ही देख लेते हैं, थोड़ी थोड़ी आपको समझ आ जाए तो ठीक है, वरना वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा जिसमें क्लियर आपको ये सारे नज़र आ जाएंगे, आप वो देख लें। तो एनालॉजी बेस्ड पहला एमसीक्यू आया था आपको वर्बल रीजनिंग में, स्विम वाटर, मतलब वाटर पे स्विमिंग की जाती है। तो इसके लिए आपने करेक्ट एनालॉजी फाइंड करनी थी, तो वो बनती थी हमारे पास बीटा ऑप्शन में, फ्लाई एयर, मतलब हवा में हम उड़ते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन मार्क करना था बीटा। एमसीक्यू नंबर 2 था ओपन शट। ओपन और शट दोनों एक दूसरे के सिनोनेम हैं, सिमिलरली आपने ऑप्शन में भी सिनोनेम फाइंड करने थे। तो 2 के लिए करेक्ट ऑप्शन था चार्ली, सिंपल ईजी, ये भी सिनोनेम है। 3 है स्लीप अवेक। स्लीप और अवेक एक दूसरे के एंटोनेम है, सिमिलरली आपने एंटोनेम फाइंड करने थे नीचे ऑप्शन में। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना था बीटा, राइज, फॉल, ये भी एक दूसरे के एंटोनेम है, बीटा करेक्ट ऑप्शन है इसका। हेड, हेयर, मतलब हेड जो हमारा सर है उस पर होते हैं बाल। ठीक है, इस तरह का रिलेशन आपने फाइंड करना था ऑप्शन में। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन था चार्ली, फिंगर्स, नेल्स, हमारी जो फिंगर्स हैं इन पे होते हैं नाखून। ठीक है, चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। हाउस, रूफ, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बनता था हमारे पास बीटा, कंट्री, लैंड। ठीक है, आगे देख लेते हैं एमसीक्यू। ये थे, आपने बताना था सिनोनेम्स। तो ठीक है, पहला एमसीक्यू आया था सिनोनेम्स में से आपको कि आप बताएं सिनोनेम ऑफ ऑडियंस। तो ऑडियंस के लिए आपने करेक्ट सिनोनेम मार्क करना था डेल्टा, व्यूअर्स। तो सिनोनेम ऑफ डेवलप्स, तो डेवलप्स के लिए करेक्ट सिनोनेम बनता था हमारे पास बीटा, ग्रोज। ठीक है, उसके बाद एंटोनेम्स आए थे 2 आपको, जिसमें श्रूड, श्रूड के लिए एंटोनेम आपने मार्क करना था करेक्ट चार्ली, डल। ठीक है, डाउडी, डाउडी, एटमॉस्फेयर इज़ नॉट। ठीक है, तो डाउडी का आपने मार्क करना था करेक्ट एंटोनेम। तो इसके लिए करेक्ट एंटोनेम था अल्फा, काम या कोइट होता है। ठीक है, इसका एंटोनेम। आगे था एमिरेट्स एयरलाइन प्लेन डैश 10 मिनट्स अगो। 10 मिनट्स अगो जो है ये पास्ट की इंडिकेशन है, पास्ट इंडेफिनेट की। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना था चार्ली लैंडेड 10 मिनट्स अगो। समवन मस्ट डील विद द सिचुएशन ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट ये आपने प्रेपोजिशन करेक्ट पुट करनी थी, मतलब मौके पे ही किसी को सिचुएशन जो है वो डील कर लेनी चाहिए थी। करेक्ट आपने प्रेपोजिशन पुट करनी थी डेल्टा, ऑन द स्पॉट। दो द डोर्स वर क्लोज्ड बट वी कुड स्टिल हेयर द डैश ऑफ लाफ्टर्स। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन था चार्ली, वॉइसेस ऑफ लाफ्टर। ठीक है, विच टीम डैश द गेम, विच टीम वॉन द गेम। ठीक है, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन था चार्ली, इसके अलावा बाकी ऑप्शन जो है सूटेबल नहीं थे। चार्ली करेक्ट ऑप्शन है, विच टीम वॉन द गेम। आई विल बी बैक एज सुन एज आई डैश माई क्लॉथ्स। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन था अल्फा, एज सुन एज आई चेंज माई क्लॉथ्स। एक एमसीक्यू रह गया वर्बल रीजनिंग का, तो वो था ये आ गया, ये थोड़ा क्लियर है। इसके अलावा बाकी एमसीक्यू थोड़े आपको सही नज़र नहीं थे आ रहे, तो उस पर मैंने वर्ड पैड पे ऑलरेडी कंपाइल करके एक वीडियो बना दी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, इफ़ यू होन समथिंग यू डैश इट। होन का मतलब होता है किसी काम में स्किल हासिल करना, उसको डेवलप करना। ठीक है, इफ़ तो आपकी किसी काम में स्किल डेवलप हो जाए तो आप क्या करते हैं, उस काम को इम्प्रूव करते हैं, खुद को इम्प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो इफ़ यू होन समथिंग यू इम्प्रूव इट, करेक्ट ऑप्शन था चार्ली। तो ये थे वर्बल रीजनिंग के 20 एमसीक्यू। इसके अलावा हमने देखे इस्लामियात के 10 एमसीक्यू और हमने देखे जनरल नॉलेज के 10 एमसीक्यू। अभी हमारा बच गया है एक पोर्शन पाक स्टडी का और दूसरा बच गया क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। तो वो भी पोर्शन जैसे ही हमें रिसीव होता है तो इंशाल्लाह उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। तो ये था, हमने डिस्कस किया यूसेट आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का पेपर। तो आपके जितने मार्क्स आए हों इन एमसीक्यू में आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर वीडियो आपको पसंद आई हो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।